वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें बेटा। चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट हेड स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। बच्चों, जब सैलरी हेड की बात करते हैं तो सैलरी हेड के अंदर सबसे पहला चार्जिंग कंडीशन आता है सेक्शन 15 का, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। पेयर एंड पेई के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो इनकम कहां लेके जाएंगे हम? सैलरी हेड। हाँ बच्चों, सैलरी हेड के अंदर अगर मान लो आपको किसी प्रकार की एडवांस सैलरी मिली, कौन सी सैलरी बच्चों? तो याद करो, सैलरी हेड के अंदर मैंने बताया था ड्यू रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर सैलरी ड्यू हो गई तो भी टैक्सेबल है, रिसीव्ड हो गई लेकिन ड्यू नहीं हुई तो भी टैक्सेबल है। अब बताओ, एडवांस का यहां पर मतलब निकलेगा अगले असेसमेंट ईयर से रिलेटेड सैलरी आपको अभी मिल गई, बराबर, उसको करंट ईयर में हम टैक्सेबल कर देंगे। ईयर्स ऑफ सैलरी, पिछले वर्षों की कोई बकाया सैलरी या सैलरी रिवाइज हो कि आपको इस साल मिली, तो उसको भी हम क्या करेंगे? टैक्सेबल, क्योंकि सैलरी का हम बेसिक नियम लेके चलते, ड्यू आर रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। चलो बेटा, यहां से अब आप ध्यान से सुनना। सैलरी की इनकम आपको मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी दोनों टर्म में हो सकती है। अब मॉनेटरी इनकम और नॉन मॉनेटरी इनकम हो, दोनों को हम टैक्सेबल करते हैं। मॉनेटरी टर्म में आपको मिल सकता है बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, फी, कई सारे अलोवेंसेस। नॉन मॉनेटरी टर्म के अंदर आपको मिल सकता है कंपनी ने रहने का मकान दिया है, मोटर कार फैसिलिटी दी है, फर्नीचर फैसिलिटी दी है, सर्विंग फैसिलिटी दी है, फूड फैसिलिटी दी है, मेडिकल फैसिलिटी दी है, ऐसे जमाने भर की फैसिलिटी दी जा सकती है। और जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दिए उसका भी हम वैल्यूएशन करते हैं और उसको भी हम सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल करते हैं। समझिएगा बेटा। देखो, बेसिक सैलरी टैक्सेबल है, सुनना बच्चों, बेसिक सैलरी टैक्सेबल है, हर प्रकार का कमीशन टैक्सेबल है, या फीस भी टैक्सेबल है। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूं कई सारे अलोवेंसेस, समझिएगा। डीएनएस अलोवेंस, डीएनएस अलोवेंस को याद करो, मैंने बताया था हर तरह का डीएनएस अलोवेंस से टैक्सेबल है, भले वो अंडर एग्रीमेंट है, वॉलंटरी हो। डीएनएस पे भी होगा तो उसको भी हम टैक्सेबल करेंगे, डीएनएस सैलरी को भी टैक्सेबल करेंगे। ठीक, इसके बाद ओवर टाइम अलोवेंस, फिक्स मेडिकल अलोवेंस, सिटी कंपेंसेटरी अलोवेंस, ये सब टैक्सेबल है। सर्वेंट अलोवेंस, प्रोजेक्ट अलोवेंस, टिफिन, लंच, डिनर, कैश अलोवेंस, वार्डन अलोवेंस, ट्रांसपोर्ट अलोवेंस अदर देन ब्लाइंड एंड डिसेबल्ड टैक्सेबल है, टैक्सेबल है बेटा। अच्छा, कुछ फुल्ली एग्जम्प्टेड अलोवेंसेस है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को मिलने वाले अलोवेंस पूरी तरह से टैक्स फ्री, यूएनओ एम्प्लॉय को मिलने वाले अलोवेंस पूरी तरह से टैक्स फ्री, कंपेंसेटरी अलोवेंस जज को मिलता है टैक्स फ्री। इसी तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भारत के बाहर अलोवेंस मिले, जो इंडियन एमएनसी का मैंने एग्जांपल दिया था, ये भी टैक्स फ्री। और इसी तरह से जो कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है, उन पर बैठे हुए जो लोग हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उन लोगों को अगर अलोवेंस मिला तो वो भी क्या हो जाते हैं? टैक्स फ्री। लेकिन अब अपने लिए इंपॉर्टेंट होता कुछ ऐसे अलोवेंस है जो पार्टली टैक्सेबल, पार्टली टैक्स फ्री। देखो, सबसे पहले मैं उठाने जा रहा हूं HRA, HRA, ध्यान से सुनो बच्चों, यहां से कैलकुलेशन है बेटा, सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे बेटा। HRA, हाउस रेंट अलोवेंस। देखो बेटा, HRA एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, और ये HRA अगर आपका रेंट पेमेंट जीरो है, मतलब आप खुद के मकान में रह रहे हो या ऐसे मकान में रह रहे हो जहां आपका रेंट पेमेंट जीरो है, तो फुल्ली टैक्सेबल। टैक्स फ्री तभी होगा जबकि आप रेंट पे करते हैं, यानी किराए के मकान में रहते हैं। और HRA को कंपेयर करने के लिए तीन बातें देखेंगे, कौन कौन सी? सबसे पहले एक्चुअल HRA, सेकेंड रेंट पेड माइनस
10% ऑफ सैलरी, थर्ड 40 या 50% ऑफ सैलरी। पक्का बेटा? मैं आप लोगों से पैरेलल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये आपको पूरी तरह से लॉन है। अच्छा 40 या 50% कहां लोगे बेटा? मेट्रो सिटी में 50%। अच्छा क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो ऑलवेज कितना परसेंट लेके चलेंगे? 40%। यहाँ सैलरी के अंदर हम क्या क्या लेके चलेंगे? बेसिक सैलरी, बी अंडर एग्रीमेंट, कमीशन ऑन सेल, फिक्स परसेंटेज। देन पक्का ईमानदारी से यस याद करो, मैंने याद कराया था HRA 3 पॉइंट आएंगे बेटा, RPF वहां भी कितने पॉइंट आएंगे बच्चों? 3, हाउस में 5। चलो अब कई सारे ऐसे अलाउंसेस थे जो सेविंग बेसिस पे टैक्सेबल थे। पहले सेविंग बेसिस की मैं बात कर रहा हूं। ट्रेवलिंग अलाउंस या ट्रांसफर अलाउंस, ये आपको ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए मिलता है। इसमें जितना बचा लोगे उतना टैक्सेबल है। कन्वेंस अलाउंस, अगेन ये भी ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए मिलता है, जितना बचा लोगे टैक्सेबल है। डेली अलाउंस, अगर आप शहर से बाहर गए हैं और वहां के डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपको अलाउंस मिला, उसमें से भी जितना सेविंग करोगे टैक्सेबल है। हेल्पर अलाउंस, आपको अपने ऑफिशियल पर्पस से हेल्प के लिए किसी पर्सन को आप अपॉइंट करते हैं और उसके लिए आपको कंपनी की ओर से अलाउंस मिलता है, इसमें जितना बचा लोगे वो टैक्सेबल। रिसर्च अलाउंस, अगर आप रिसर्च एम्प्लॉय है, आपको रिसर्च करने के लिए कंपनी को अलाउंस मिला, अगेन इसमें भी जितना बचा लोगे वो टैक्सेबल। यूनिफॉर्म अलाउंस, कई बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म कोड होता है और उस स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म के रूल को आपको फॉलो करना पड़ता है। कंपनी यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए, खरीदने या सिलवाने के लिए आपको एक अलाउंस दे सकती है, बट अगेन इसमें जितना बचा लोगे उतना टैक्सेबल। अच्छा कुछ ऐसे अलाउंस है जिसमें कुछ अमाउंट है, जैसे स्पेशल कंपेंसेटरी बॉर्डर एरिया, ये इंडियन आर्मी को, आर्म्ड फोर्सेस को मिलते हैं, इसलिए आपके काम की नहीं, बट फिर भी एक निगाह दौड़ा के रखना। ट्राइबल एरिया अलाउंस, जो कर्मचारी ट्राइबल एरिया में रिक्रूटेड है ना, उनके लिए 200 रुपए पर मंथ टैक्स फ्री है। देन ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, जो व्हीकल जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए जा रहे हैं, ट्रक जा रहा है साहब, ट्रक के साथ ट्रक ड्राइवर भी जाएगा, हेल्पर कंडक्टर भी जाएगा, तो इन लोगों के खर्चे ज्यादा होते हैं क्योंकि ये महीने में 25 दिन टूर पे है। तो इस पर्पज से इनको जो अलाउंस मिलता है उसमें से बड़ा अमाउंट टैक्स फ्री है, 70% ऑफ एक्चुअल अलाउंस एंड 10,000 रुपए पर मंथ, विच एवर इज लोअर, वो क्या हो जाएगा बेटा? टैक्स फ्री। एजुकेशन अलाउंस जी 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, बट मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। अच्छा नंबर ऑफ चाइल्ड की इंफॉर्मेशन ना हो तो 2 का डिडक्शन देंगे हम, बराबर। अच्छा क्वेश्चन बोल दे 1 चाइल्ड, स्पेसिफिकली ऐसी इंफॉर्मेशन है तो फिर 1 चाइल्ड के लिए। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। हाँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, क्या बच्चों? चलो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो डिसेबल्ड एम्प्लॉय उनके लिए है, ये 30 to 100 रुपए तक टैक्स फ्री है पर मंथ। अंडरग्राउंड अलाउंस, जो माइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, 800 रुपए पर मंथ टैक्स फ्री। आइलैंड ड्यूटी अलाउंस, ये इंडियन आर्मी एंड आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, 3250 टैक्स फ्री। हाई अल्टीट्यूड, ये भी जो इंडियन आर्मी हिल स्टेशन पे अपॉइंटेड है उनके लिए टैक्स फ्री है। हाईली एक्टिव एरिया अलाउंस, ये भी इंडियन आर्मी जो ऐसी बॉर्डर एरिया है जहां पर कि हमेशा एक्टिव रहने की जरूरत है, कहीं से भी फायर आने की डर का अंदेशा होता है, ऐसे हाईली सेंसिटिव एरिया में जो आर्म्ड फोर्सेस अपॉइंटेड है उन सैनिकों को अलाउंस मिलता है। चलो अलाउंस सब बच्चों को क्लियर। अब मैं बात करने जा रहा हूं परक्विसाइड्स। अगर पर्क्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं हाउस फैसिलिटी। आगे बच्चों चलो हाउस फैसिलिटी के अंदर सबसे पहले देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करेंगे तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन लेना है और उसमें फर्नीचर फैसिलिटी को जोड़ना है। अच्छा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको देखना है मकान रेंटल है या मकान ओनरशिप का है। रेंटल है तो इसी केस में एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज
लोअर, वो आएगा हाउस फैसिलिटी। अच्छा, अगर मकान मालिक का खुद का है, कर्मचारी को रहने के लिए दिया, तो आपको देखना पड़ेगा कौन से शहर में दिया। पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज्यादा एरिया में दिया, सॉरी, पॉपुलेशन अप टू 10 लाख, तो 7.5% ऑफ सैलरी हाउस फैसिलिटी हो जाएगा। 10 से 25 पॉपुलेशन है, 10% ऑफ सैलरी हाउस फैसिलिटी हो जाएगा। 25 से अबव पॉपुलेशन वाले एरिया के अंदर आपने रहने का मकान दिया, तो ऐसे केस में 15% ऑफ द सैलरी रहने के मकान की फैसिलिटी की वैल्यू हो जाएगी। चलो, ये तो रहने का मकान आ गया। अब इसमें फर्नीचर फैसिलिटी भी जोड़ते हैं। फर्नीचर के लिए 10% जोड़ते हैं, किराए पे लिखे दिया तो एक्चुअल रेंट। अच्छा, इसमें से कर्मचारी से जितना काटा वो माइनस कर देना, बराबर। यहीं पर मैंने 2-4 स्पेशल पॉइंट और बताए थे। कर्मचारी अगर रिमोट एरिया में अपॉइंटेड है, मतलब 40 किलोमीटर के पैरामीटर के अंदर ऐसा कोई भी क्षेत्र जिला नहीं पड़ता है जिसकी पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा है, तो फिर टैक्स फ्री है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट कर्मचारी का शिफ्टिंग हुआ 90 दिन तक, बोलो उसको 2 मकान की फैसिलिटी टैक्स फ्री है। 90 दिन से ज्यादा होगा तो फिर जितने मकान है सब टैक्सेबल। अच्छा, होटल अगर एकोमोडेशन दिया 15 दिन तक टैक्स फ्री है, लेकिन परमानेंटली होटल एकोमोडेशन दिया तो ऐसे केस में 24% ऑफ सैलरी एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस व्हिच एवर इज लेस। चलो, अब बेटा यहां पर बच्चों अपने को सैलरी का मतलब देखना था। सैलरी में क्या क्या आएगा? बेसिक सैलरी, बी अंडर एग्रीमेंट, यहाँ हर तरह का कमीशन, बोनस एंड फीस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। एक और था बेटा, एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट। चलो, गैस सिलेंडर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी यहां हमें देखना था। ये इंटरनल सोर्सेस से दिया, इन्हें कंपनी ने अपने पास से गैस सिलेंडर इलेक्ट्रिसिटी वाटर दे दिया, तो ऐसे केस में वट एवर एक्चुअल कॉस्ट है उसको टैक्सेबल करेंगे, और भी स्पेशल इंप्लॉय के लिए। हाँ, चलो, अगर मान लो बाहर से दिया है तो फिर ऐसे केस में देखेंगे कनेक्शन किसके नाम पे था। कनेक्शन अगर मान लो इंप्लॉयर के नाम पे था, इंप्लॉयर, तो वट एवर बिल पेड वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर कनेक्शन इंप्लॉय के नाम पे था तो फिर सेक्शन 17(2)(4) लग जाएगा। ध्यान है कि बेटा आपको 17(2)(4) क्या था? पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय बट पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर। और जहां भी साबित हो जाता है कि ये तो पेमेंट करना पर्सनल लाइबिलिटी था, पेमेंट एम्प्लॉयर ने करा, सेक्शन 17(2)(4) लगेगा, टैक्सेबल फॉर ऑल। एजुकेशन फैसिलिटी। चलो, एजुकेशन फैसिलिटी के अंदर पहला पॉइंट आता है, कर्मचारी को हमने किसी रिफ्रेशर कोर्स में भेजा या किसी ट्रेनिंग के लिए भेजा तो टैक्स फ्री है, क्योंकि कर्मचारी से मालिक को ही फायदा ज्यादा है। अब मैं बात करने जा रहा हूं एजुकेशन फैसिलिटी अगर हमने दिया कर्मचारी के बच्चों को या उसके फैमिली मेंबर को, तो पहले तो देखना पड़ेगा भाई वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट कौन ऑपरेट करता है। अगर एम्प्लॉयर का ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, किसका, तो 1,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड तक टैक्स फ्री, 1,000 से ज्यादा तो एक्सेस इज टैक्सेबल। क्या बेटा? नहीं, 1,000 तक टैक्स फ्री, एक्सेस इज टैक्सेबल, एक्सेस टैक्सेबल है बेटा। ना 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 ना, वो क्या रहा होगा, चिल्ड्रन के अलावा दूसरे रिलेटिव रहे होंगे। नहीं बेटा, 1,000 रुपए पर मंथ टैक्स फ्री, 1,000 से एक्सेस जो एक्सेस पार्टी टैक्सेबल, बराबर बेटा। और यहां तो नंबर ऑफ चाइल्ड का रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पढ़ने जा रहा, फैसिलिटी ले रहा है। अच्छा चलो, स्कूल या कॉलेज अदर चलाता है तो फिर पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा 17(2)(4। अच्छा, स्कॉलरशिप वगैरह टैक्स फ्री होता है। LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन, बोलो 4 साल के ब्लॉक में कितनी बार टैक्स फ्री? ये देखो, मैंने बताया था आपको, लीव पीरियड के अंदर आप घूमने गए, और लीव पीरियड में अगर आप घूमने गए हैं तो जो आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेवल है उसकी छूट है। 4 साल के ब्लॉक में कितनी बार? 2 बार। अभी जो ब्लॉक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? 2022 से 2025। अच्छा, टैक्स फ्री होगा सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, बराबर बेटा। फैमिली की डेफिनेशन बताई थी मैंने,
फैमिली के अंदर स्पाउस को शामिल करेंगे, बच्चों को शामिल करेंगे, पेरेंट्स को शामिल करेंगे, ब्रदर सिस्टर को शामिल करेंगे, लेकिन पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर अस्सी पे डिपेंडेंट हो। बच्चों के लिए बड़ी स्पेशल सी बात थी, और स्पेशल सी बात क्या थी, 1 अक्टूबर 1998 के बाद अगर किसी चाइल्ड का बर्थ हुआ और उसकी गिनती, बोल गए, 2 से ज्यादा में बैठती तो हम उसको फैमिली के अंदर शामिल नहीं करते। पक्का? अच्छा, ट्विंस अगर हुए तो सिंगल मानते, ट्विंस को एक ही मानते, याद है बच्चों? अच्छा, अगर आप बाय एयर ट्रेवल करा तो एयर का इकोनॉमिक क्लास का किराया है, एक्चुअल एक्सपेंस दोनों में से जो कम। बाय ट्रेन ट्रेवल करा तो फर्स्ट क्लास एसी का किराया, एक्चुअल एक्सपेंस दोनों में से जो कम। अच्छा, अगर आपने ट्रेन से ट्रेवल नहीं करा लेकिन रेलवे रूट अवेलेबल था तो भी फॉर्मूला ये रहेगा। अच्छा, आपने ट्रेन से ट्रेवल नहीं करा, रेलवे रूट भी नहीं था, लेकिन अदर रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ सोर्स अवेलेबल था, तो फिर ऐसे केस में फर्स्ट क्लास, डिलक्स क्लास का किराया और एक्चुअल एक्सपेंस तीनों में से जो कम। अच्छा चलो, आपने ट्रेन से ट्रेवल नहीं करा क्योंकि आप ऐसी जगह गए थे जहां रूट भी, रेलवे ट्रैक नहीं था, दूसरा अदर रिकॉग्नाइज्ड सोर्स भी नहीं था, तो फिर वापस रेलवे का फर्स्ट क्लास एसी का किराया और एक्चुअल एक्सपेंस दोनों में से जो कम, वो टैक्स फ्री है। अच्छा, 4 साल के ब्लॉक में कितनी बार फैसिलिटी टैक्स फ्री है? 2 बार। अच्छा चलो, अगर हम दोनों बार फैसिलिटी नहीं ले पाए तो अगले ब्लॉक में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट कैरी फॉरवर्ड कितनी एडजस्ट होगी? ओनली 1, और वो भी कब? नेक्स्ट ब्लॉक, बोलो, नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में एडजस्ट होगी, नेक्स्ट ईयर के भी फर्स्ट ब्लॉक में एडजस्ट होगी। पक्का? चलो, इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन, चलो जी, आपने मालिक से लोन लिया, अब बताओ 20,000 रुपए तक का लोन है तो फैसिलिटी टैक्स फ्री। पक्का? 20,000 से ज्यादा का लोन है और अगर वो मेडिकल पर्पज से लिया है तो टैक्स फ्री, लेकिन अदर पर्पज से लिया तो उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे और इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। बराबर बेटा? अच्छा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए इंटरेस्ट रेट किसका लेके चलेंगे हम? एसबीआई का। अच्छा, अमाउंट कौन सा लेके चलेंगे? मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। ओके, हर महीने की आखिरी तारीख को जो मैक्सिमम बैलेंस रहा उसको लेके चलेंगे। चलो, मूवेबल असेट यूज करने के लिए दिया, ये पढ़ा हुआ है यार, मूवेबल असेट यूज करने के लिए दिया, बोलो। अगर 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 आपने लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल दिया तो टैक्स फ्री है, और बाकी सारे केसेस में अगर असेट किराए पर लेके दी तो एक्चुअल किराया, खरीद के दी तो 10% ऑफ कॉस्ट। हाँ, मूवेबल असेट बेच दी हमने कर्मचारी को कंसेशन पे, तो याद करो वहां डेप्रिसिएशन माइनस करके वैल्यू निकालते हैं। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर 50% ऑफ WDV से लगाते हैं, मोटर कार पर 20% WDV, और बाकी अदर असेट पर। अच्छा, व्हाइट गुड्स मैंने बताया था, ध्यान है आपको? व्हाइट गुड्स किस में जाएगा बेटा? अदर। व्हाइट गुड्स, ध्यान है? व्हाइट गुड्स भूल गए? व्हाइट गुड्स ऐसे इलेक्ट्रिकल गुड्स जो कि ऐसे डोमेस्टिक यूज है, ऐसे इलेक्ट्रिकल गुड्स जिनका कैसा यूज है बेटा? डोमेस्टिक, 10% ऐसे में लगेगा। मेडिकल फैसिलिटी, टेबल बनी थी मेडिकल फैसिलिटी की, मैंने मेडिकल फैसिलिटी के लिए फॉरेन तक भेजा था। चलो बताओ, मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया, पहले इंडिया में चलते हैं, ठीक है बेटा? चलो, मेडिकल ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल टैक्स फ्री, मेडिकल ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल टैक्स फ्री, मेडिकल ट्रीटमेंट कोविड ट्रीटमेंट और लोकल अथॉरिटी के हॉस्पिटल टैक्स फ्री, डेंजरस डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव्ड हॉस्पिटल टैक्स फ्री, प्राइवेट हॉस्पिटल टैक्सेबल।
पक्का? अच्छा, मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया, तो वहां खर्चों को 3 हिस्सों में बांटा था। पहला कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, दूसरा कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट, तीसरा अदर एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ ट्रेवल पेशेंट एंड 1 अटेंडेंट, ओके। और उन लोगों के लिए टैक्स फ्री है जिन लोगों का जीटीआई 2 लाख तक हो, 2 लाख से ज्यादा हो तो टैक्सेबल। अच्छा चलो, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए और आरबीआई की जितनी लिमिट है वहां तक टैक्स फ्री, उससे ज्यादा खर्चा करा टैक्सेबल। अच्छा, लंच डिनर फूड वगैरह और जो अदर एक्सपेंसेस, पेशेंट प्लस 1 अटेंडेंट टैक्स फ्री सब्जेक्ट टू आरबीआई लिमिट, आरबीआई लिमिट से ऊपर करा टैक्सेबल। पक्का? मेडिकल फैसिलिटी के बाद कार फैसिलिटी की पूरी टेबल बनवाई थी मैंने, पक्का? चलो, कार अगर एम्प्लॉयर की सॉरी कार एम्प्लॉय की खर्चे भी एम्प्लॉय, कार भी एम्प्लॉय खर्चे भी एम्प्लॉय, नॉट टैक्सेबल। अच्छा, कार एम्प्लॉय खर्चे एम्प्लॉयर, यूज पर्सनल नहीं, यूज ऑफिशियल, नॉट टैक्सेबल, ऑफिस के पर्पस में काम आ रही है। अच्छा, पर्सनल यूज एक्चुअल एक्सपेंसेस टैक्सेबल, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। तो इंजन कैपेसिटी देखेंगे हम, 1.6 लीटर तक 1800, उससे अबो पे 2400, इतना क्या हो जाएगा टैक्स फ्री, ड्राइवर के 900। इधर ये अमाउंट हो जाएगा बच्चों टैक्सेबल, बराबर ना बेटा? और अगर खर्चे इंप्लॉय के हैं तो ये 600, 900 और 900 होता है। ध्यान है बच्चों? भूल गए यार, याद है? अच्छा, अगर मान लो पर्सनल पर्पस में यूज हो रहा है तो यहां 10% ऑफ कॉस्ट टैक्सेबल, और यहां पर्सनल पर्पस में यूज हो रहा है 10% ऑफ कॉस्ट और एक्चुअल एक्सपेंसेस दोनों टैक्सेबल। बोलो, यहां तक क्लियर है आपको? फिर छोटी छोटी फैसिलिटी थी, टेलीफोन फैसिलिटी टैक्स फ्री है, ट्रांसपोर्ट ऑफिस से घर, ऑफिस घर से ऑफिस आना टैक्स फ्री है ना? ये सब ने छोटी छोटी फैसिलिटी थी। मेरे को बड़ा हिस्सा का ग्रेच्युटी, देखो बताओ, हाउस फैसिलिटी बताया मैंने आपको, बताना। हाउस के बाद हाउस फैसिलिटी हुआ, कार फैसिलिटी बताया, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर बताया, पीएफ, प्रोविडेंट फंड। देखो प्रोविडेंट फंड के लिए देखो मैंने टेबल बनवाई थी यार आपको। पीएफ को हमने 3 कैटेगरी में बांटा था, एसपीएफ, आरपीएफ, यूपीएफ। चलो, सर्विस पीरियड के दरमियान एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, नॉट इनकम, नॉट इनकम, नॉट इनकम। पक्का? चलो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, बोलो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एसपीएफ में टैक्स फ्री है, यूपीएफ में टैक्स फ्री, आरपीएफ में 12% ऑफ सैलरी। और सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, दी अंडर एग्रीमेंट एंड कमीशन ऑन सेल फिक्स परसेंटेज। इंटरेस्ट एसपीएफ टैक्स फ्री, यूपीएफ टैक्स फ्री, आरपीएफ में 9.5% तक टैक्स फ्री, एक्सेस टैक्सेबल। अच्छा, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसकी डिडक्शन मिलेगी क्या? एसपीएफ में मिलेगी, आरपीएफ में मिलेगी, यूपीएफ में नहीं। अच्छा, रिटायरमेंट के समय जो पैसा मिलेगा तो एसपीएफ में पूरा टैक्स फ्री है, आरपीएफ में टैक्स फ्री है, लेकिन 5 कंटिन्यूस ईयर ऑफ सर्विस आपने काम किया हो तब टैक्स फ्री है, बराबर। और कुछ केसेस में 5 ईयर काम करने की जरूरत नहीं है, ट्रिपल डी इंपैक्ट बताया था मैंने, डेथ हो गई है, डिसेबिलिटी हो गई है, या बिजनेस ही बंद हो गया है ना। यूपीएफ से अगर पैसा मिला तो याद करो, यूपीएफ को मैंने टैक्सेबल कराया था 4 हिस्सों में। जितना इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन मिला
जितना इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिला, जितना इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, जितना इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल। इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे ब्याज सैलरी एड में टैक्सेबल, और इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन पर ब्याज अदर सोर्सेस एड में टैक्सेबल। याद है बेटा? और यही मैंने ट्रांसफर बैलेंस भी बताया था कि आप पहले यूपीएफ में थे, अब यूपीएफ से किस में आ गए बेटा? आरपीएफ में। अगर यूपीएफ से आरपीएफ में आ गए तो जो आपका अमाउंट ट्रांसफर हुआ उसको हम 4 टुकड़ों में बांट लेंगे। इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे ब्याज, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर ब्याज। ये वैसे ही करेंगे जैसा अभी मैंने रिटायरमेंट के अमाउंट पे बताया। पक्का? ग्रेच्युटी था ना बेटा? ग्रेच्युटी नहीं पढ़ा था ना मैंने? ग्रेच्युटी देखो कहां गया ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी सॉरी, चलो ग्रेच्युटी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। ग्रेच्युटी रिटायरमेंट पे मिलने वाला इनाम है। मान लो कर्मचारी गवर्नमेंट कर्मचारी है तो ग्रेच्युटी टैक्स फ्री बेटा। अच्छा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फिर दो बातें देखेंगे हम, ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल होता है या नॉट एप्लीकेबल। चलो जी, ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल होता है, 3 बातें बोलो। पहला अमाउंट एक्चुअल अमाउंट, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, तीसरा अमाउंट एज पर आईटी रूल्स। और याद करो आईटी रूल्स निकालने के लिए मैंने 3 स्टेप बताई थी। पहले तो ग्रॉस नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस लेते हैं, फिर सैलरी लेते हैं 15 डेज की। 15 डेज की सैलरी कैसे लोगे? सैलरी प्लस डीए बराबर बेटा। और हम डिवाइडेड बाय 26 करते, मल्टीप्लाई बाय 15 करते, वर्किंग डे की सैलरी लेते बराबर बेटा। फिर स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाय स्टेप 2, मतलब जितने ग्रॉस नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस आपने कम करा उसके लिए 15 डेज की सैलरी। चलो अगर मान लो ग्रेच्युटी नॉट एप्लीकेबल है तो 3 बातें बोलो। पहला एक्चुअल अमाउंट, दूसरा 20 लाख, तीसरा आईटी रूल। तीनों में से जो कम वो टैक्स फ्री। अब स्टेप कितनी लगाएंगे? 4। पहली स्टेप कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, दूसरा उसका हाफ, तीसरा सैलरी 1 मंथ की, एवरेज लेंगे पिछले 10 महीने का, जिसमें बेसिक सैलरी, डी एंड डायरेक्ट एग्रीमेंट, कमीशन ऑन सेल फिक्स परसेंटेज, पिछले 10 महीने का एवरेज। और फिर स्टेप 2 मल्टीप्लाई बाय 3। भूल गए ये याद है। अच्छा यहीं पे मैंने लीव सैलरी भी बताया था बच्चा आपको। लीव सैलरी बताया था यार। हाँ ये रहा। सुनो बच्चों सुनो, लीव सैलरी सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A। अगर आपने सर्विस पीरियड के दरमियान ही छुट्टियों के बदले में कैश ले लिया टैक्सेबल। अच्छा रिटायरमेंट के समय अगर आपने लीव के बदले में पेमेंट लिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है टैक्स फ्री, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है 4 बातें लिखेंगे। एक्चुअल अमाउंट, सैलरी ऑफ 10 मंथ 3 लाख रुपए, आईटी रूल के अकॉर्डिंग सैलरी। पक्का बेटा? अच्छा आईटी रूल के अकॉर्डिंग लीव पीरियड निकालने का तरीका मैंने बताया था। 1 कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना दिन चलेंगे हम? 30 डेज की लीव परमिसिबल है। अच्छा कंपनी ने अगर इससे कम लीव दी है तो दिक्कत नहीं, ज्यादा दी है तो हमें कैलकुलेशन करना है। और सैलरी का मतलब
बेसिक सैलरी, बी अंडर एग्रीमेंट, कमीशन ऑन सेल और लास्ट 10 मंथ का एवरेज एवरेज पक्का? बस समापन के दौर पे खत्म करें। ग्रेच्युटी मैंने पढ़ा दिया, पेंशन मैंने पढ़ा दिया, पीएफ मैंने पढ़ा दिया, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, छोटा सा बड़ा रिट्रेंचमेंट। वीआरएस कंपेंसेशन ये भी 5 लाख तक टैक्स फ्री है। चलो स्पेशल इंप्लॉई, बोल बड़ा स्पेशल इंप्लॉई किसको बोलेंगे? स्पेशल इंप्लॉई किसको बोलेंगे बेटा? 3 में से एक कंडीशन पूरी हो, डायरेक्टर प्लस इंप्लॉई हो, नंबर सेकेंड इंप्लॉई का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हम तब बोलते हैं जबकि उसके पास 20% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट या प्रॉफिट में हिस्सेदारी 20% या उससे ज्यादा हो। तीसरा था कैश सैलरी 50,000। और याद करो बेटा मैंने कैश सैलरी निकालने का तरीका बताया था, बराबर बच्चों? हम जो भी पेमेंट कैश में मिला उसका टोटल कर लेते हैं और उसमें से सेक्शन 16 के डिडक्शन माइनस करते हैं। उसके बाद जो अमाउंट बचा अगर वो 50,000 रुपए तक है, 50 से कम है तो फिर वो एम्प्लॉय नॉर्मल हुआ, 50 से उससे ज्यादा गया तो फिर स्पेशल। चलो सैलरी हेड से मिलने वाली डिडक्शंस, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1) 50,000, 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट के लिए पूरी तरह से समझो गवर्नमेंट के लिए टैक्स फ्री है। 3 बातें देखोगे, एक्चुअल अलाउंस 20% ऑफ बेसिक सैलरी 5,000, तीनों में से जो कम। नॉन गवर्नमेंट को ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। 16(3) में प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। अच्छा चलो पेमेंट अगर एम्प्लॉयर ने करा तो भी मिलेगी क्योंकि ऊपर हम शामिल कर लेते हैं। प्रोफेशनल टैक्स किसने पे करा बेटा? एम्प्लॉयर, तो ऊपर हम शामिल कर लेते और नीचे से डिडक्शन। बोल बेटा, ये आता है सैलरी हेड। क्या बेटा? पेंशन कराए ना? नहीं करा? चलो यूं बता देता हूं, पेंशन की अगर अपन बात करते हैं पेंशन के केस में हम क्या देखेंगे वो समझो। सबसे पहला केस, गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायरमेंट के समय पेंशन मिल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए टैक्स फ्री। नॉन गवर्नमेंट के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे ग्रेच्युटी मिलता है या नहीं मिलता है। अगर ग्रेच्युटी मिलता है तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन टैक्स फ्री, नहीं मिलता तो 1/2 ऑफ टोटल पेंशन टैक्स फ्री। बराबर बेटा? पक्का बच्चों? अच्छा आपने मंथली पेंशन मिला तो टैक्सेबल है सबके लिए, ये मैंने लमसम पेंशन की बात की। चलिए बेटा, सभी बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।